अगर गाइस आप अभी भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे और आप अभी भी लॉसेस झेल रहे हो डिस्पाइट फिक्सिंग योर साइकोलॉजी, योर इमोशंस एंड एवरीथिंग, बट स्टिल आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। और फॉर एग्जाम्पल आपको मंडे को आप सपोर्ट को फॉर एग्जाम्पल अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो और ट्यूसडे को आपको सपोर्ट कुछ और दिखता है। मतलब आपका सपोर्ट देखने का पर्सपेक्टिव फिक्स नहीं है और आपकी स्ट्रैटेजी गाइस आपको खुद समझ नहीं आ रही कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो। तो गाइस इट सिंपली मीन्स कि आपकी स्ट्रैटेजी अभी तक मैकेनिकल नहीं है। और गाइस टू बी रियली रियली ऑनेस्ट, मैंने गाइस अपने 2.5 years वेस्ट किए थे इस चीज को फिक्स करने के लिए। और गाइस मैं चाहता हूं कि आप वो 2-2.5 साल वेस्ट मत करो। इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट दोस 2.5 years, वॉच दिस वीडियो। तो गाइस सबसे पहले गाइस बात करते हैं हम मैकेनिकल का मतलब क्या होता है इन सिंपल टर्म्स। मैकेनिकल का गाइस मतलब होता है कि आप एक फिक्स्ड रूल से वर्क कर रहे हो विदाउट गेसिंग और विदाउट यूजिंग योर इमोशंस, जस्ट लाइक अ रोबोट। गाइस जस्ट लाइक हम एक रोबोट में इनपुट फीड करते हैं, डेटा फीड करते हैं और वो एग्जैक्टली वैसे ही ऑपरेट करता है विदाउट थिंकिंग विदाउट इमोशंस, अपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। वैसे ही गाइस आपको ट्रेडिंग में अपनी स्ट्रैटेजी के जो अपने रूल्स बनाए हैं उनको एग्जैक्टली लाइक अ रोबोट फॉलो करना है विदाउट गेसिंग विदाउट इमोशंस। अब गाइस बात करते हैं आप मैकेनिकल को ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस सिंस वी नो गाइस वी एज ट्रेडर्स हमें गाइस अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, अपने इमोशन को चेक में रखना है, जिससे कि हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो पाए। बट अगर गाइस हम हमारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, हम फिक्स्ड रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, हम डिसिप्लिन नहीं है, तो गाइस हम एक गैम्बलर बन जाते हैं फ्रॉम बीइंग एन एलीट ट्रेडर। यस गाइस। सो गाइस मैकेनिकल का आपको सिंपल मतलब है गाइस आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है ना ऐसे बनानी है गाइस कि आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाओ विदाउट गेसिंग, विदाउट हैविंग एनी कंफ्यूजन इन माइंड जब आप ट्रेड कर रहे हो। गाइस मैं सिंपल कोट हमेशा मैं ये वाला यूज करता हूँ कि इफ यू कांट राइट योर स्ट्रैटेजी डिफाइनिंग योर रूल्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, देन यू आर सिंपली गैम्बलिंग। यस गाइस। अगर गाइस आप अपनी स्ट्रैटेजी एक सिंपल पेपर पे डिफाइन नहीं कर सकते तो वो आप सिंपल गैम्बलिंग कर रहे हो, क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो। इवन तो गाइस आपको लगेगा कि भाई आप जानते हो कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे हो, बट स्टिल आपको क्लैरिटी नहीं है कि भाई कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्योंकि गाइस अगर मैं गाइस लेट्स लेट्स टेक एन एग्जांपल गाइस, अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करता हूँ और गाइस मुझे दिख रहा है यहाँ चार्ट में, फॉर एग्जांपल मुझे दिख रहा है यहाँ कि मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करता हूँ। अब गाइस आप देख सकते हो गाइस हर एक जगह यहाँ एक रेजिस्टेंस है गाइस, ठीक है, यहाँ एक सपोर्ट है, ठीक है गाइस, फिर गाइस यहाँ भी एक सपोर्ट है गाइस, फिर गाइस यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, फिर गाइस यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है। अब गाइस आप कहाँ ट्रेड करोगे, आपको क्लैरिटी नहीं है क्योंकि आपने अपने आप को डिफाइन नहीं करे, अपने रूल्स डिफाइन नहीं करे कि आप क्या बेसिस पे, क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटी है जिसके बेसिस पे आप इमीडिएटली देखते ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर लोगे अपने माइंड में, फिर आप सिस्टम पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे। तो वो क्या अपॉर्चुनिटी है आपने वो डिफाइन नहीं करा ढंग से, इसलिए आपके मार्केट में क्लैरिटी नहीं है। इसलिए गाइस आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो, इवन दो यू हैव फिक्स्ड योर साइकोलॉजी, इवन दो यू हैव फिक्स्ड योर इमोशंस, स्टिल यू आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट। इसीलिए मैंने 2.5 साल अपने वेस्ट किए, क्योंकि गाइस मैंने इतनी सिंपल चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया था और मैं बस कंफ्यूज था यार कि मैं क्या करूं, स्टडी स्टडी हॉप कर रहा था, हर एक दिन मुझे क्लैरिटी नहीं थी। कभी गाइस मुझे क्लैरिटी आ जाती अपनी स्ट्रैटेजी में, कभी कोई क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि मेरे जो रूल्स थे वो फिक्स्ड नहीं थे। अब गाइस वही हम एग्जांपल लेते हैं कि गाइस अब अगर गाइस मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल कि गाइस मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करता हूं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल लो एंड हाई। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, ऐसे डाउन ट्रेंड में, तो मैं ये वाला जो सपोर्ट है जो कि मार्केट ने तोड़ के अब रेजिस्टेंस टर्न हो चुका है, मैं इस पे ट्रेड लूंगा ना कि और अदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मेरा अब जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो डिफाइंड हो चुका है।
तो अब मुझे क्लैरिटी है कि भाई मुझे कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग रैंडम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड बीइंग कंफ्यूज्ड ओवर द चार्ट। अब मैं यहाँ ट्रेड लूंगा, अपनी सेल ट्रेड लूंगा और यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, फिक्स्ड है। अब गाइस वही चीज अप्लाई करते हैं। अब मुझे दिख रहा है इतने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ भी है रेजिस्टेंस, यहाँ भी है गाइस, यहाँ भी है, यहाँ भी है सपोर्ट, फिर यहाँ भी है गाइस, फिर गाइस यहाँ भी है। अब गाइस कहाँ करें? अब गाइस सिंस मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली, फिक्स कर दी कि भाई मैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल लो पे ही या हाई पे ट्रेड लूंगा, तो मेरा गाइस अब ट्रेड सेल कहाँ होने वाली? ऑब्वियसली यहाँ होने वाली है, क्योंकि मुझे दिख रहा है गाइस यहाँ एक स्ट्रक्चरल लो है ऐसे। ये जो स्ट्रक्चरल जो सपोर्ट था जो मार्केट ने तोड़ा, अब वो रेजिस्टेंस में टर्न हो चुका है, तो मार्केट अब यहाँ है, तो मैं यहाँ ट्रेड लूंगा। मेरा जो स्टैच सेल होगा वो यहाँ होगा इसके ऊपर, और मैं टारगेट गाइस नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लो या हाई होगा। तो गाइस देख रहे हो गाइस, मैंने सिंपल 1:2 1:2.3 अचीव कर लिया सिंपली। कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं करी, बस सिंपली मैंने अपने माइंड में क्लैरिटी लाई। गाइस आपको मैं थंब रूल दे देता हूँ। अगर गाइस आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपके माइंड में 110% क्लैरिटी होनी चाहिए। Clarity is most important, guys. Even though, guys, your trading strategy is worst, guys, a trader with 100% clarity but with bad strategy will always win, as compared to a person with 30% clarity but with an elite strategy. Guys, इसे अभी नोट डाउन कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और गाइस मैं आपको अभी एक्सरसाइज देता हूँ कि गाइस आप अभी नोटबुक और पेन लो और अपनी स्ट्रैटेजी को 5 रूल्स में डिफाइन करो, along with entry, exit, and risk to reward ratio, which are you are going to take in every trade. हर एक चीज गाइस फिक्स्ड होनी चाहिए। गाइस ट्रेडिंग को इतना मैकेनिकल बना दो कि गाइस आप विद इन 3 सेकेंड्स एग्जीक्यूट कर दो अपनी ट्रेड। मतलब कि गाइस फॉर एग्जांपल अगर गाइस मैं ऐसे हूँ और गाइस जैसे ही मैंने गाइस चार्ट खोला, मैंने विद इन 3 सेकेंड्स अपनी ट्रेड आइडेंटिफाई कर ली और उसे अपने माइंड में एग्जीक्यूट कर दिया कि भाई हाँ भाई मैं यहाँ ट्रेड लेने वाला हूँ। तो गाइस ये होना चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए आपके माइंड में। जब भी गाइस आप एक डिसिप्लिन एक एलीट ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि आप गाइस जब गाइस स्पीड होगी ना आपके माइंड में, तो आप विदाउट थिंकिंग एग्जीक्यूट कर रहे हो। दिस मीन्स जब आप गाइस बिना थिंक करे एग्जीक्यूशन करोगे, तो गाइस आप अपनी स्ट्रैटेजी फुल्ली फॉलो करोगे, अपने रूल्स फॉलो करोगे, क्योंकि आप गाइस कोई गेसिंग नहीं कर रहे, कोई थिंक नहीं कर रहे, आप मैकेनिकली ट्रेड कर रहे हो, जो कि एवरी एलीट ट्रेडर शुड डू। तो गाइस ये एक्सरसाइज अभी करो और गाइस कमेंट डाउन करो योर रूल्स, योर कंडीशंस व्हिच यू आर गोइंग टू सी बिफोर एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेड। 5 कंडीशन गाइस मिनिमम है, तो गाइस अभी कमेंट डाउन करो। आज की वीडियो गाइस बस इतना ही था। अगर गाइस आपको वाली वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो in order to accelerate your trading journey, so guys make sure to like this video, hit subscribe, and share this video. Now guys I'll meet you in the next video. नेक्स्ट वीडियो गाइस बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक मैं कुछ धांसू चीज करने वाला हूँ। सो गाइस स्टे ट्यून्ड until the next video. Bye bye.